हेलो स्टूडेंट, मैं ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम मोशन इन टू डायमेंशन है। मोशन इन टू डायमेंशन में हमने स्ट्रीम फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है और इससे पहले के भी हमने चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इर्रोटेशनल मोशन इन टू डायमेंशन। तो इर्रोटेशनल मोशन इन टू डायमेंशन कैसा होता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम इसको आपको ये हम इक्वेशन इसकी फाइंड कर दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर इर्रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी नो दैट इन इर्रोटेशनल मोशन velocity potential always exist, ठीक है। वेलोसिटी पोटेंशियल हमेशा एग्जिस्ट करता है। देन तब हमारे पास जो वेलोसिटी की इक्वेशन आती है वो होती है u इज इक्वल टू। अब देखिए, यहाँ पर ये याद रखिए कि यहाँ पर टू डायमेंशन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होंगी वो u और v होंगी, w नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम x और y के रिस्पेक्ट पर ही बात करेंगे, z के रिस्पेक्ट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि z हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि टू डायमेंशन पे, और टू डायमेंशन मतलब ओनली एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर डेवर फाई अपॉन डेवर x, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये भी नेगेटिव होगा और यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा, डेवर फाई अपॉन डेवर y। अब इसको हम दोनों के इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास स्ट्रीम फंक्शन है, ठीक है, तो लिख सकते हैं वी हैव साई, लिख सकते हैं वी हैव साई, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। अगर मेरे पास स्ट्रीम फंक्शन है तब क्या होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस डेवर फाई अपॉन डेवर वाई, और v हो जाएगा फाई नहीं होगा, यहाँ पर साई हो जाएगा, ठीक है, साई होगा यहाँ पर क्योंकि साई है, और डेवर साई अपॉन डेवर x, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पर इसके बाद अब आप ये कह सकते हो, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है, और लिखेंगे कि इन इक्वेशन 1, यहाँ पर इसको 2 मानेंगे, ठीक है, और इसको 2 मानते हैं, हाँ ठीक है, नहीं तो एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को ही हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड, तब हमारे पास क्या होगा, वी हैव, तो आप देखोगे कि ये भी u है और ये भी u है, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि डेवर फाई अपॉन डेवर x इज इक्वल टू हो जाएगा डेवर साई अपॉन डेवर y, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ अब, और यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, तो
तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा डेवर फाई अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू माइनस डेवर साई अपॉन डेवर एक्स। और इसको मैं इक्वेशन 3 लिख लूँगा। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 4 हो जाए, वो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि इक्वेशन 3 और 4 ये मेरा इक्वेशन कॉची रीमान इक्वेशन होगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि CR इक्वेशन होती क्या है डिफरेंशियल उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ठीक है, तो वहाँ पर एनालिटिक फंक्शन में CR इक्वेशन बताई जाती है। तो यहाँ पर लिख दूंगा कि इक्वेशन 3 and 4 are called Cauchy-Riemann ठीक है, Cauchy-Riemann इक्वेशन ये कहते हैं। ठीक है, अगर ये Cauchy-Riemann इक्वेशन है तब मैं कह सकता हूं कि सच दैट दिस इज कॉन्जुगेट फंक्शन। क्या? कॉन्जुगेट फंक्शन। अगर ये कॉन्जुगेट फंक्शन है देन बाय इक्वेशन 3 and 4 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स और डेवर साई इंटू डेवर साई अपॉन डेवर वाई, डेवर एक्स यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डेवर साई अपॉन डेवर एक्स प्लस डेवर फाई अपॉन डेवर वाई इंटू डेवर साई अपॉन डेवर वाई, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर यह फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा कॉन्जुगेट फंक्शन है। तब हमारा ये प्लस ये अगर आप करोगे तो ये इक्वल टू 0 के होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 के है तब अब हम क्या लिख सकते हैं कि द रिलेशन इसको मैं 5 मान लेता हूं। ठीक है, द रिलेशन 5 आर shows families of curves given by phi is equal to constant। ठीक है, एंड साई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट होंगे कब? जब यह रिलेशन 5 आर शोज फैमिलीज ऑफ कर्व्स गिवन बाय फाई कांस्टेंट एंड साई कांस्टेंट विच इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली ठीक है, विच इंटरसेक्ट और thus the curve of constant velocity potential cut the stream line
ऑर्थोगोनली। ठीक है, ये हमें इस तरीके से लिखना है। ठीक, कि द रिलेशन 5R shows families of curve given by phi constant and psi constant which intersect orthogonally. Thus the curves of constant velocity potential cut the streamline orthogonally equation। वो ये है, बस यहाँ तक है। ठीक है, ऑर्थोगोनली। इसके बाद अब आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और उसको याद भी रखने हैं और दिमाग में भी उसको रखना है और समझना भी है कि वो पॉइंट हैं क्या। ठीक है, तो आपने यहाँ तक तो नोट कर ही लिया होगा। अब इसके आगे चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि द स्ट्रीम फंक्शन psi always exist whether the motion is moving irrotationally। ठीक है, और रोटेशनली। ये आपको मैं समझाता हूं कि अगर मान लीजिए स्ट्रीम फंक्शन है मेरा साई, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, या फिर मान लो कि अगर मोशन हमारा मूव कर रहा है इरोटेशनल और या फिर मूव करे रोटेशनली, दोनों अगर करते हैं तो हमारा स्ट्रीम फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि इरोटेशनल हो तो भी एग्जिस्ट करेगा और रोटेशनल हो तो भी एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों पर एग्जिस्ट करता है। अब आगे जो दूसरा पॉइंट है वो है क्या कि दूसरा पॉइंट ये है कि द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई, ठीक है, ऑलवेज एग्जिस्ट whether the motion, ठीक है, यहाँ पर द मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ऑफ फ्लूइड ये लिख लीजिएगा, फ्लूइड इज मूविंग इट रोटेशनली। यहाँ पर लिख सकते हैं वेदर द मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड is moving only irrotationally, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फाई होता है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा जब जो फ्लूइड का मोशन है वो हमेशा इरोटेशनल होना चाहिए। रोटेशनल है तो एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ये याद रखिएगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल रोटेशनली कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इरोटेशनली ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो है क्या, तीसरा पॉइंट बेहद जरूरी है कि यहाँ पर आप जानिए कि तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि इफ, ठीक है, इफ द मोशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इफ द मोशन ऑफ फ्लूइड मूविंग वन पार्ट, ठीक है, वन पार्ट इरोटेशनली, ठीक है, इरोटेशनली एंड
अनदर पार्ट, ठीक है, एन अदर पार्ट मूविंग रोटेशनली। अगर रोटेशनली मूविंग हो रहा है, ठीक है, एक पार्ट हमारा इरोटेशनल मूव कर रहा है और दूसरा पार्ट जो है वो रोटेशनल मूव कर रहा है, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी पोटेंशियल ओनली एग्जिस्ट इरोटेशनली पार्ट, ठीक है, इरोटेशनली, यहाँ पर इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, एग्जिस्ट इरोटेशनली मोशन, ठीक है, ओनली ये एग्जिस्ट ही करेगा इरोटेशनल। अगर मान लो फ्लूइड है और वो फ्लूइड दोनों टाइप से मूव कर रहा है, कैसा, रोटेशनली भी मूव कर रहा है, इरोटेशनली भी मूव कर रहा है, तो है तो एक ही चीज़, और वो रोटेशन भी है और इरोटेशन भी। अगर ऐसा है तो फिर भी हमारा जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा मतलब कि ढीठ टाइप का है कि वो सिर्फ इरोटेशनल पर ही एग्जिस्ट करेगा, रोटेशनल पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, वो ऐसा है। तो यहाँ तक तीन ये चीज़ें हैं। तीन चीज़ें अगर आप एग्ज़ाम में बढ़िया अच्छे से लिख कर आ जाओगे ना, और ये आप पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आप बढ़िया अच्छे से लिख कर आ जाएंगे, तो आपका नंबर एक भी कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, वो हम करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है। आगे समझते हैं कि आगे क्या है फिर माजरा। आगे जो माजरा है वो हमारा ऐसा है कि अभी जो हमने 2 और 3 जो निकाला हुआ था, 2 और 3 था, फिर 3 और 4 था, है ना, तो हम यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग in equation 3 and 4 with regard यहाँ पर आई लिख लो, regard to x and x ओनली, ठीक है, विथ रिगार्ड टू x। अगर ऐसा है तो आप देखिए जो इक्वेशन 3 थी वो हमारी क्या थी कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लें इसको कुछ इस तरीके से, तो डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स इंटू डेवर वाई, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो इसको इक्वेशन में मानूंगा कितना, 6। और इसके बाद जब दूसरा वाला भी है, कौन सा है, डेवर स्क्वायर फाई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स, और यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, और ये डेवर एक्स इंटू डेवर वाई, इसको इक्वेशन 7 लिखेंगे। और अगर मैं इक्वेशन 6 और 7 को ऐड कर दूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, देन वी हैव। अगर मैं इक्वेशन 6 और 7 को ऐड कर दूं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा होगा डेवर स्क्वायर फाइव अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर और प्लस डेवर स्क्वायर फाइव अपॉन डेवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 के। अगर ये है तो इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर कितना 5 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन मानेंगे 8, ठीक है। या आप ऐसे अभी 8 मत मानिए, इसको इतना रखिए। फिर इसी तरीके से मैं और भी कर सकता हूँ सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि ये डेल्टा नहीं डेल, ठीक है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। और मैं कह सकता हूँ कि इसको अगर मैं लिख दूँ 8 और इसको लिख लूँ 9, तो मैं लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 5, ठीक है, देन इक्वेशन 5 जो था, ठीक है, वो 5 है। फिर इसके बाद ये कौन आया 8 और फिर 9 आर कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शन with velocity potential and stream function, ठीक है। मैं लिख सकता हूं कि इक्वेशन 5, 8, 9 आर कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शन विथ वेलोसिटी, या लिख सकते हैं ऑफ लिख सकते हैं ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन। तो देखिए ये हमारा इरोटेशनल मोशन इन 2 डायमेंशन का था। अब यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया हो या कोई भी दिक्कत है, या आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किए हों या एग्ज़ाम में वो टॉपिक आने वाले हों और आपको नहीं आता हो और मैंने भी नहीं पढ़ाया हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक नहीं आया है, बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको वो टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, उसकी एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।